हाय हाय ये मजबूरी, तेरी 2 टकिया दी नौकरी। जीनत अमान और मनोज कुमार का ये गाना करीब 50 साल पुराने फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का है। ये फिल्म इंसान के इन्हीं 3 जरूरत के इर्द गिर्द बुनी गई थी और इन्हें पूरा करता है रोजगार। तब ये गाना नौकरी होने की वजह से प्रेमी प्रेमिका के संबंध में आ रही बाधा के लिए लिखा गया था। आज के दौर में हालत ये है कि नौकरी पाना ही मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इसकी वजह क्या है? युवा किसी भी देश में जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण और गतिशील वर्ग है। इसका कारण यह है कि किसी भी राष्ट्र का विकास भावी पीढ़ी में निहित है। हम निसंदेह कह सकते हैं कि आज की युवा कल के नव प्रवर्तक निर्माता और नेता हैं, किंतु वो आज निराश है। वह क्या करे? पहले शिक्षा के लिए संघर्ष किया, फिर रोजगार के लिए संघर्ष। हमारी सरकारी नीतियां इतनी लाचार क्यों है? नेताओं के पास इस देश के युवाओं के लिए कोई विजन नहीं है क्या देश में रोजगार के अवसर घटना ही बेरोजगारी की वजह है, या इसके पीछे देश का एजुकेशन सिस्टम भी जिम्मेदार है? वैसे आपको बता दें कि भारत का एजुकेशन सेक्टर बूम कर रहा है और ये 117 अरब डॉलर तक हो चुका है। वहीं देश में हर रोज जो नए कॉलेज कुकुरमुत्तों की तरह खड़े हो रहे हैं, क्या वो बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं? तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसके बारे में समझाते हैं। दरअसल देश में हर साल ग्रेजुएट होने वाली जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें एक बड़ा नंबर ऐसे लोगों का है जिनके पास ना तो स्किल है ना समझ, फिर भी उनके पास डिग्री है। हालात ये है कि इस स्थिति से आगे बढ़ने के बजाय ये युवा नौकरी पाने के लिए कई बार 2 या 3 डिग्री तक कर रहे हैं। देश में प्राइवेट कॉलेज के हालात ये हैं कि इनमें से कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट, यहाँ तक कि घरों में भी चल रहे हैं। इतना ही नहीं, देश भर के हाईवे पर आपको बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर नौकरी का वादा करने वाले कॉलेज का विज्ञापन भी मिल जाएगा, पर इन कॉलेज में से अधिकतर में रेगुलर क्लास नहीं होती है, बराबर संख्या में टीचर नहीं है और जो हैं उनके पास थोड़ी ही ट्रेनिंग है। इन कॉलेज में पुराने करिकुलम के हिसाब से पढ़ाई हो रही है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बच्चों को नहीं मिल रहा है। वहीं जॉब प्लेसमेंट को लेकर कोई पक्का भरोसा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल जितने युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं उनमें से करीब आधे लोगों के पास ऐसी डिग्री होगी जो नौकरी पाने लायक नहीं होंगे। खास बात तो ये है कि माता पिता के जीवन की सारी पूंजी बच्चों को शिक्षित करने में खर्च हो जाती है। मध्यम वर्ग का युवा अनेक परेशानियों से घिरा है। उसके परिवार पर टैक्स का बोझ है, उसके टैक्स से रेवड़ियां बांट दी जाती है। आज के युवा व्यवस्था, अनुशासन एवं पारदर्शिता को पसंद करते हैं और वे न केवल उसका पालन करते हैं बल्कि यदि सिस्टम ढंग से काम ना करे तो सवाल भी करते हैं। शिक्षित बेरोजगार युवाओं की तुलना में इनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाना आज की सबसे बड़ी समस्या है। माना कि नौकरियां कम है, पर जो है उनको तो योग्य उम्मीदवारों से भर दिया जाए। सरकारों को भी फुल प्रूफ प्लान बनाने होंगे। युवाओं के जोश को क्यों पुलिस की लाठियों से रौंदा जा रहा है? बहुत ही निंदनीय है ये, और उतना ही निंदनीय ये है कि छात्रों द्वारा ट्रेन संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। लेकिन बड़ा पक्ष ये है कि क्या सरकार बिना उग्र आंदोलन के किसी की बात को नहीं सुनेगी? युवाओं की पीड़ा को कौन सुनेगा? क्या सत्ता से नजरें मिलाकर अपने हक की मांग कर रहे युवाओं को सरकार अपना विपक्ष समझ बैठी है? सरकार अब और देर ना करे। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि प्रश्न पत्र लीक ना हो तथा ना ही तकनीकी गड़बड़ी हो सके। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के समय सीमा तय हो, समय पर भर्ती विज्ञापन निकले, नियमित परीक्षा हो ताकि भर्तियां लंबित ना रहे। विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों में समानता ना हो। साथ ही भर्ती से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कोड बनने चाहिए ताकि भर्ती में विलंब ना हो।